हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे बाल लीला, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। तो बच्चों, सूरदास जी वैष्णव कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। ब्रज भाषा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके पदों के संग्रह सूरसागर में मिलते हैं और ये बचपन से ही जन्मांध थे। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल्य रस से ये सम्राट थे। हिंदी में ही नहीं, संसार की किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा अनूठा वर्णन कोई नहीं कर सकता। सूरदास जी भक्ति काल की सगुन धारा की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बाल लीला को पढ़ते हैं। शोभित कर नवीन नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेन, तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट ललक लटकनि मनु मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ व्रज के हरि नख, राजत रुचिर ये, धन्य सूर एको पल इह सुख का शत कल्प जिए। यहाँ पे बच्चों कर का अर्थ है हाथ, और घुटुरन, घुटुरन मतलब घुटनों के बल। रेणु मतलब होता है मिट्टी, रेणु का अर्थ होता है मिट्टी, धूल। दधि यानी दही। चारु मतलब सुंदर। कपोल का अर्थ होता है गाल। लोल का अर्थ होता है चंचल, और लोचन का अर्थ होता है नयन। इसके बाद मत्स्य मधुप का अर्थ होता है भौरे, मस्त भौरे। मस्त मधुप का अर्थ होता है मस्त भौरे। और कठुला कंठहार, कंठ में जो पहना जाता है कठुला कंठहार। ब्रज के हरि नख, सिंह के नख। व्रज वज्र के हरि नख, सिंह का नख का बना हुआ लॉकेट। उसके बाद धन्य मतलब कृतार्थ, और कल्प मतलब हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है कल्प। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। इस पद में सूरदास जी बाल गोपाल के सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण हाथ में दही लिए हुए हैं। घुटनों के बल से चलने के कारण उनका शरीर धूल धूसित हो रहा है। वे अपने मुख पर दही को लपेटे हुए हैं। उनके गाल बहुत ही सुंदर हैं, नेत्र चंचल हैं और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके मुख पर उनकी लटें लटक रही हैं, मानो जैसे फूल पर भंवरे मंडरा रहे हों। उनके गले में कटुला हार है और सिंह के नख से बनाया हुआ लॉकेट नजर बटू, बच्चों को नजर से बचाने के लिए यह पहनाया जाता है। वह शोभायमान हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मुख का पल भर का भी दर्शन लाभ होना जीवन को धन्य बना देता है। फिर सैकड़ों कल्पों तक जीने से क्या लाभ। कृष्ण से दूर रहकर सैकड़ों कल्पों तक जीने से क्या लाभ, जब एक क्षण का दर्शन ही उनके लिए, उनका एक क्षण का दर्शन ही बहुत ही काफी है मनुष्य को धन्य बनाने के लिए। अब इस दूसरे दोहे में देखते हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सौ बाबा बाबा, अरु हलधर सौ भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, लैले नाम कन्हैया, दूर खेलन नहीं जनि जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बले जैया। यहाँ पर बच्चों मोहन तो कृष्ण है, मैया यानी माँ, और हलधर, हलधर कौन है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को हलधर कहते हैं, तो हलधर बलराम है। चढ़ी चढ़ी मतलब ऊंचे चढ़ चढ़ के, उचक कर। और ग्वाल का मतलब होता है ग्वाले, और कौतूहल मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा बस। दरस मतलब दर्शन, और बलि का मतलब होता है कुर्बान या फिर बलिहारी जाऊं। इस दोहे में सूरदास जी कहते हैं कृष्ण अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनकी लीलाएं अब थोड़ी सी बड़ी बच्चों की तरह होती है। अब वो तोतली बोली बोलने लगे हैं। कृष्ण यशोदा को मैया मैया कहते हैं और नंद बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारते हैं, और बलराम को भैया भैया। और अब यह नटखट भी हो गए हैं, बाहर खेलने चले जाते हैं। वो यशोदा उन्हें बाहर जाते देख
उचक उचक कर पुकारती है, कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारती है और कहती है कि कन्हैया दूर खेलने मत जाओ। क्यों नहीं जाओ दूर खेलने? नहीं तो किसी की गाय तुम्हें मारेगी। तो गोपियों व ग्वालों को कृष्ण की लीलाएं देखकर अचरज होता है, बहुत ही प्यारा लगता है कृष्ण का ये बाल लीला। उनकी हरकतें बहुत ही प्यारी लगती है। तो कृष्ण अभी छोटे हैं पर उनकी लीलाएं भी अनोखी हैं। इन्हीं लीलाओं को देखकर सब लोग बधाइयां देने आते हैं और सूरदास जी कहते हैं कि आपके इस रूप की चरणों की मैं बलिहारी जाऊं, आपके चरणों पर मैं बलिहारी जाऊं। तीसरे पद में मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोह को कहत मोल को लीन्हो, तू जसमति कब जायो। कहा करो इह रीस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दय दय हसत ग्वाल शब, सीखै देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ दाऊ ही कबहु न खीझो, मोहन मुख रिश्की ये बातें, जसुमति सुन सुनि रीझ है। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो मैं माता तू पूत। यहाँ पर मैं मैया, मोही मतलब मैं, दाऊ मतलब बड़े भाई, खिझायो का अर्थ होता है चिढ़ाना, खिजलाना, और मोल मतलब मूल्य, दाम दाम, लीन्हो मतलब लेना, मूल्य देकर लिया है, जायो मतलब जन्म देना। कहाँ करूं माने मैं क्या करूं, कहाँ करूं क्या करूं, रिस के मारे माने इसी के कारण, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, तात का अर्थ होता है पिता, श्याम का अर्थ होता है सांवला, खीझे का अर्थ होता है झुंझलाना, और रीझे का अर्थ होता है सुंदरता पर रीझना, उनकी बातों पर रीझना, और चबाई का अर्थ होता है चुगलखोर, धूत का अर्थ धूर्त, गोधन का अर्थ गायों गाय, और सौ मतलब कसम सौगंध, और होम का अर्थ होता है मैं। तो यहां पर बच्चों कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। अब वह बड़े भाई बलराम की शिकायत मां से करते हैं और कृष्ण यशोदा से कहते हैं, मुझे बलदाऊ ने बहुत खिझाया है, मुझसे कहते हैं तू खरीद कर लाया गया है, तुझे यशोदा ने कब जन्म दिया, क्या करूं इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। बार बार कहते हैं कौन तेरी माँ है और कौन तेरा पिता है, नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू क्यों सांवले शरीर वाला है। दाऊ के कहने पर सिखाने पर बच्चे सब उनके चुगली करने से बच्चे चुटकियां लेकर, ग्वाल बाल चुटकियां लेकर हंसते हैं, मुझे देखकर नाचते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर कृष्ण क्रोध से माँ को कहते हैं कि तूने बस मुझे ही मारना सीखा है, बलदाऊ को तो तू कुछ भी नहीं कहती। कृष्ण के मुख से यह सुनकर यशोदा प्रसन्न हो रही है, वह गुस्सा नहीं करती, प्रसन्न हो रही है, रीझ रही है उनकी बातों पर। इस बात पर यशोदा कृष्ण को समझाती है कि हे कान्हा, बलराम चुगलखोर है, जन्म से ही वह धूर्त है, मुझे गाय रूपी धन की शपथ है, सौगंध है कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। बच्चों ये पाठ अगर आप लोगों को समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों इस चैप्टर की व्याख्या मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं।